हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की रेसिपी, और तोरई की रेसिपी बना रही हूँ। तोरई की रेसिपी वैसे तो आप सब जानते हैं किस तरह बनाते हैं। पहले मैंने तोरई को छील लिया है, इसके बाद मैंने कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। कट कर लिया था। और ये देखिए मैं मसाला पीस रही हूँ। और यहाँ पे मेरी जेठ जी आ चुकी थी। तो आप जानते हो मैं पर्दा करती हूँ, तो उनसे मैं पर्दा, गांव में वैसे पर्दा ही करते हैं, शहर नहीं है, गांव है। आपको मैं दिखाना चाहती थी सारी चीज़ें। और ये देखिए मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी और सोच रही थी कि इस चूल्हे को किस तरह से जलाऊँ, क्योंकि जलाने से मतलब सारी चीज़ तो थी और मुझ पे बहुत कम आता है और धुआं धुआं आ जाता है। और लकड़ी भी थी, और लकड़ी अब लूँगी मैं फूकनी, और इसको फूकूँगी, उसके बाद में ये चूल्हा जलेगा। आज तो मुझे पूरा सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो गया और चूल्हे को फूकते फूकते, क्योंकि जल ही नहीं रहा था। और एक साइड में मौसम थोड़ा सा ख़राब था, हवा चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझ पर चूल्हे पे बना तो लेती हूँ, पर सीख ही लेते हैं। वैसे तो बना तो लेते हैं, पर अभी काफ़ी समय लगेगा सीखने में। जो चीज़ मुझ पे नहीं आता वो मैं गांव में सीख ही लूँगी, सीखने के बाद मैं आपको। और ये देखिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है, उसमें मैंने हींग जीरा का तड़का लगाया। फिर उसके बाद में मैंने मसाला छोड़ दिया है। और मसाला छोड़ने के बाद ये मेरे पास में ड्राई फ्रूट नहीं था, मैं आपको ज़रूर दिखाती, क्योंकि ड्राई फ्रूट से आपको मैं सारी चीज़ दिखा देती। और इस तरह से मैंने सब्जी को छोड़ दिया है। और मैं बैठी थी चूल्हे पे ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि लकड़ी बार बार बुझ जाती है। और परी मेरे साथ में थी, मैं इससे बोल रही थी कि ये लिया कि वो लिया, क्योंकि किचन में सारे सामान होते हैं ना, वो वाले सामान किचन के अंदर रखे थे। और मुझे बार बार उठने में और बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब किचन में सारी चीज़ दिखती है। और ये परी बोल रही है, मम्मी तुमने कैमरा लगाया, वो दिख रहा है कि नहीं है। मुझे भी ऐसे हाथ लग रहा था कि शायद कैमरा दिख नहीं रहा। और इधर को मेरी चूल्हे पे बैठी और परी पी रही है चाय। उसके बाद में, और जैसे मेरी सब्जी बन चुकी थी तो उसके बाद में मैंने रख दिया था दूध। और गैस तो है, पर गैस जब है जैसे कि कभी कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाए और दोपहरी में चूल्हा ना जलाना पड़े, उसके बाद में फिर मैंने आटा लगा लिया था। और दूध मेरा गर्म भी हो रहा था, एक साइड में मैं आटा लगा रही हूँ। और मेरा आटा लग जाएगा, इसके बाद में बनाऊँगी खाना। आप भी आ जाइए।
अभी गरम नहीं हुआ था। इधर को मैं आटा ही लगा रही हूँ और देखिए किस तरह से आटे को बिल्कुल लोच लोच के तनिया से लगाते हैं, क्योंकि पानी की रोटी बनाते हैं इसलिए। और वो तो बोल रही कि चाची पलोतन की बना दो, नहीं मैंने कहा नहीं, मतलब आटे को आटे को मार के पानी की रोटी ही डालूँगी, क्योंकि पानी की रोटी अच्छी लगती है खाने में और हम इतनी दूर से आए तो पानी की रोटी तो खा लें। और ये मेरी तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पर और इसके बाद चूल्हे पर रोटी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत अच्छा भी लगता है, खुला खुला लगता है। किचन में एकदम बंद से होते हैं और फिर उसके बाद में गर्मी लगती है। तो यहाँ खुला किचन है तो अच्छा लगता है चूल्हे पे। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं चूल्हे पे खाना बना करूँ अपने घर जाकर, पर थोड़ा सा आरकस कर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर छत पर ही चूल्हा रखा है मेरा। ऊपर छत पर फिर नीचे उतरूँगी, ऊपर चढ़ूँगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये देखिए मैं थोड़ा सा आटा भून रही हूँ। आटा मैं भून रही थी, किसी काम का आटा भूनना बोल दिया था, किस काम के लिए मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। और ये मेरा दूध गर्म हो रहा है और आपसे हाय कर रही हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बड़े चंगे होंगे। और मैं भून रही हूँ आटा, और क्यों भून रही हूँ बता दूंगी आपको। आपसे बातें करती जाती हूँ, अपने सारे काम करती जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई भी काम करते जाओ, बातें करते जाओ ना, आपका काम का मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इधर को मेरा आटा भूज चुका था। और ये मेरी जेठ जी के लड़के हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, यहाँ नहीं रहते, नाइट की ड्यूटी करते हैं। और इधर को मैं पोंछा लगा रही थी और पोंछा लगा कर छोड़ दिया था। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी। और ये मेरी परी आ रही है। थोड़ा सा हंसी आ गया था, क्यों आई थी हंसी, क्योंकि हम इनके सामने मोबाइल नहीं चलाते, वीडियो नहीं बनाते। और इनके सामने हम मोबाइल चलाते या वीडियो बनाते तो यही बोलते हैं सुमित के पापा की तरह। इसलिए मैंने कैमरा नीचे रखा था तो इन्हें दिखा नहीं था। और ये मेरे पोंछा नहीं था, शायद मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे याद नहीं रहती है, जब दिखती है ना, जब मुझे दिखता है। और ये इधर को मेरा झाड़ू लग जाएगा, इसके बाद में पोंछा लगेगा। और इसके बाद में पोंछा झाड़ू लगाने के बाद में लगा दूँगी पोंछा। इधर में मेरे सारे पोंछा झाड़ू सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में मैंने पोता फेर रही चूल्हे पर। और जब पोता फेरते हैं ना तो इसके ऊपर थोड़ा से गर्म होता है ना चूल्हा, तो इसके ऊपर मिट्टी का पोता फेरते हैं तो बहुत खुशबू अच्छी आती है, बहुत महक सी आती है, बहुत अच्छा लगता है, सूंघने में बहुत महक सी आती है। और इसके बाद ये देखिए परी मेरी इधर से उधर, और इधर को मैं लगा रही थी चौका। और आपको किस तरह का लगा है मेरा चौका देख लीजिए। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हूँ, आज मैं चौका भी लगा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ पेट से नहीं सीख के आता इंसान, बस यहीं पर धरती पर सीखता है।
और आपको मेरा ब्लॉग्स किस तरह का लगता है और अच्छा लगता तो एक लाइक करना, और बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना। और बस आपसे यही कहना चाहती थी। और मेरा चौका मैं लगा रही हूँ, देखिए इधर के लिए, मतलब इधर की आगे जैसे मेन गेट की साइड में है ना, वो थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए उस जगह पर चौका लगाते हैं। और मैंने कभी भी नहीं लगाया, बस देखते रहते हैं ना तो सारी चीज़ सीख जाते हैं। और सीख जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए मतलब होता है। और ये देखिए मेरा चौका लग चुका है और बहुत प्यारा लग रहा था। और आपको मेरा ब्लॉग्स किस तरह का लगा है, अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और इसी तरह आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, चाहे गांव के हों चाहे शहर में हों, ब्लॉग्स आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।